जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस की रेफरल पॉलिसी में बड़ा बदलाव हो चुका है। 2 सितंबर 2024 से ये बदलाव लागू भी हो चुका है। इसको लेकर आर्मी हेडक्वार्टर के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने सभी कमांड हेडक्वार्टर्स और रीजनल सेंटर ईसीएचएस को लेटर जारी कर दिया है। इस नए लेटर में रेफरल प्रोसेस में क्या क्या बदलाव हुआ है। पहले ये रेफरल कितने महीनों के लिए मिलता था, 1 महीने में कितने बार आप विजिट कर सकते थे, कितने बार आप डॉक्टर को दिखा सकते थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसेस रहता था, जो जांच करवाते उसमें आप एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे वो कितनी बार करवा सकते थे। ये सब बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और अब ये जानेंगे कि 2 सितंबर 2024 के बाद यदि आप रेफरल लेके किसी प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे इस रेफरल के ऊपर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। इससे पहले 3 फरवरी 20, 9 अक्टूबर 20, 28 जून 24 और 30 अगस्त 24 को रेफरल सिस्टम के ऊपर ईसीएचएस ने लेटर जारी किए थे और उन्हीं से आगे कहा है, इन लाइन विथ पार्शियल मॉडिफिकेशन इन रेफरल सिस्टम बाय सीजीएचएस रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसीजर्स फॉर कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पेनल विथ ईसीएचएस अंडर ईसीएचएस आर एज डिटेल गिवन बिलो। यानी जिस प्रकार सीजीएचएस में रेफरल सिस्टम का जो पॉलिसी है उसी के मुताबिक अब ईसीएचएस में भी रेफरल सिस्टम होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे बात कही जा रही है ट्रीटमेंट एट प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल, जिसमें यदि आप सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेते हैं तो ए रेफरल इश्यूड बाय एन एनी मेडिकल ऑफिसर ऑफ एन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। जो मौजूदा समय में अभी 1 महीने के लिए रेफरल वैलिड होता है। 1 महीने के बाद यदि आप जाते हो हॉस्पिटल में तो आपको दोबारा रेफरल लेके जाना होता है। अब यही रेफरल जो आपको एक बार ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से मिल जाएगा वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेनिफिशियरी में कंसल्ट 2 more स्पेशलिस्ट, दैट इज अप टू total of 3 specialists if recommended by the primary specialist. A maximum 6 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months. पहले क्या है कि जिस स्पेशलिस्ट के लिए आप रेफरल लेके जाते थे उसी स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते थे। आपको ज़रूरत महसूस हो कि आप किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास में जाए तो उस रेफरल के ऊपर आप दूसरे स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते थे। चाहे आपका प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल कहे कि आप उस स्पेशलिस्ट को दिखाओ तो आप उस रेफरल के ऊपर स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते थे। आपको दोबारा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आना होता, वहाँ से नया रेफरल लेना होता और स्पेशलिस्ट को दिखाना होता। लेकिन अब यदि आपने एक बार रेफरल ले लिया ईसीएचएस से तो ये 3 महीने के लिए वैलिड होगा। टोटल 6 बार इन 3 महीनों में डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं और 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो बीमारी आपकी देखता है, वो बीमारी किसी दूसरे स्पेशलिस्ट से जुड़ी हुई है या वो देखेगा या उसको रेफ़र करेगा तो ये रिकमेंड करेगा तो आपका वहीं के वहीं पे दूसरे स्पेशलिस्ट के लिए आपकी ओपीडी स्लिप कट जाएगी, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। यदि दूसरा स्पेशलिस्ट भी कहे कि नहीं ये बीमारी मेरे से संबंधित नहीं है या फिर मेरे से संबंधित होते हुए आपको उस स्पेशलिस्ट को भी दिखाना है तो आप तीसरे स्पेशलिस्ट को भी वहाँ पे ओपीडी में दिखा सकते हैं। लेकिन अब 3 स्पेशलिस्ट को आपने दिखा लिया, इसके बाद आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते और इन स्पेशलिस्ट को आप दोबारा भी दिखा सकते हो। यानी कुल मिलाकर 6 विजिट आप 3 महीने के दौरान सिंगल रेफरल के ऊपर कर सकते हो। अब दूसरा है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ईसीएचएस। यानी ईसीएचएस से रेफरल करने के बाद में जो प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट होगा वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्रोसीजर आपके ऊपर कर सकता है। देखिए, नो फर्दर रेफरल फ्रॉम ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक shall be required for undergoing routine listed investigations and minor procedures not requiring admission in the hospital as advised by the specialist within the validity of 3 months from the date of issue of the initial referral।
यानी एक बार जब आपको रेफरल मिल जाता है तो आगे 3 महीने के दौरान यदि आपको एडमिट करना पड़े तो दोबारा से आपको ECHS से रेफरल लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस या ट्रीटमेंट करना पड़े जो रूटीन ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपको दोबारा से ECHS से रेफरल लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो आप रेफरल लेके गए वो 3 महीने के लिए वैलिड है। However, referral from ECHS polyclinic shall be required for special investigations like CT scan, MRI scan, PET scan and any other investigation costing over rupees 3000 and the referral will be valid for 3 months। यदि डॉक्टर कहे कि आपका CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन करवाना है या फिर ऐसा कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन कराना है जिसकी कॉस्टिंग 3000 रुपये से ज़्यादा है, यानी सिंगल इन्वेस्टिगेशन की या CT स्कैन की, MRI की या PET स्कैन की जो कॉस्टिंग है, जो रेट है 3000 रुपये से यदि ज़्यादा है तो आपको ECHS से रेफरल लाना होगा और वो रेफरल 3 महीने के लिए फिर से वैलिड होगा। 3000 से नीचे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है वो आप 3 महीने में चाहे कितने बार भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे आप करवा सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, कोरेस्पोंडिंगली रेफरल वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक फॉर एनी प्रोसीजर रिक्वायरिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल विच वुड बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। यानी ECHS के मेडिकल ऑफिसर से रेफरल चाहिए होगा और एडमिशन के लिए, और वो भी 3 महीने के लिए वैलिड होगा। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ पैरा 3 ऑफ लेटर अंडर रेफरेंस द स्पेशल प्रोविजन फॉर ECHS बेनिफिशरीज टू अवेल कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स सेल हेयरिन आफ्टर अप्लाई टू ECHS बेनिफिशरीज एज्ड 70 ईयर्स एंड अबोव एज अगेंस्ट 75 ईयर्स। पहले क्या था, 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र हो तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट होते थे और वो डायरेक्ट प्राइवेट इन पैनल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट बिना रेफरल के ले सकते थे। लेकिन अब उसकी जो समय सीमा है वो 75 से घटा के 70 ईयर्स कर दिया, यानी 5 साल का और यहाँ पे छूट दे दिया गया है कि 70 साल या 70 साल से ज़्यादा के कोई पूर्व सैनिक या विडो या फिर डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली प्राइवेट इन पैनल हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। उसके लिए ECHS पॉलीक्लिनिक से रेफरल लाने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। द टर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल वुड इंक्लूड ऑल एम्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल and all other medical institutions under central and state government. No referral or permission shall be required for undergoing consultation, investigation, treatment procedure including unlisted investigations or procedure. इसके लिए रेफरल की जरूरत नहीं है, आप सीधा जा सकते हैं। In case of treatment under emergency and post operative follow up treatment, the instructions remain the same as per extant rule. यदि आप इमरजेंसी में जाते हैं इम्पेनल हॉस्पिटल में तो फिर आपको 48 आवर्स में अपने ECHS पॉलीक्लिनिक को संपर्क करना होगा, बताना होगा कि मैं इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट हुआ हूँ, ताकि आपका जो क्लेम है वो पास हो सके। और ये अप्रूवल MD ECHS से ले ली गई है। इसकी कॉपी MOD, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, CGDA को, UTI ITSL BPA है जो बिल प्रोसेसिंग एजेंसी, और SDCPL जो सॉफ्टवेयर बनाई वो, और सभी जो सेक्शन है ECHS के उनको जारी कर दी गई है। यानी जो 2 सितंबर 2024 को ये लेटर जारी हुआ है, रेफरल सिस्टम में जो बदलाव हुआ है, तो इससे पहले क्या सिस्टम था और अब क्या हुआ है देखिए। वैलिडिटी ऑफ रेफरल्स, जो पहले पॉलिसी थी उसके मुताबिक एक रेफरल 30 दिन तक काम करता था। अब नई पॉलिसी के मुताबिक ये एक बार लिया गया रेफरल 90 दिनों के लिए काम करेगा। नंबर ऑफ कंसल्टेशंस, इससे पहले इस पॉलिसी के आने से पहले एक रेफरल के ऊपर आप मैक्सिमम 3 बार कंसल्टेशन ले सकते थे, लेकिन अब ये इसकी संख्या बढ़ के 6 हो चुकी है। 3 महीने में आप 6 बार डॉक्टर्स को दिखा सकते हो। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एंड माइनर जो प्रोसीजर है उसके लिए रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर, यानी हर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर के लिए अलग से रेफरल चाहिए होता था, लेकिन अब नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन द 3 मंथ्स
पीरियड। 3 महीने के दौरान कोई भी अलग से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। जो आपका प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल जो सजेस्ट करेगा वो ट्रीटमेंट आप वहाँ पे करवा सकते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जिसकी लिमिट 3000 रखी गई है, उसके लिए पुरानी पॉलिसी में रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लाइक CT, MRI एंड पेट स्कैन और रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ्स। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले वो 1 महीने के लिए था, अब 3 महीना कर दिया गया है। प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन, तो इसके लिए रिक्वायर्ड रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर्स जो पुरानी पॉलिसी में था और अब नई पॉलिसी में भी रेफरल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सीनियर बेनिफिशरीज जो 70 एंड 75 ईयर से ऊपर बेनिफिशरीज है ECHS के, उनके लिए पुरानी पॉलिसी के मुताबिक जो 75 ईयर्स एंड अबोव के थे उनके लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होती थी। वो डायरेक्टली जाके इम्पेनल हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते थे। अब उस उम्र को घटा दिया गया है, 75 ईयर्स से अब 70 ईयर्स कर दिया गया है। यानी 70 साल या 70 साल से ज़्यादा जो हमारे पूर्व सैनिक या उनके डिपेंडेंट्स हैं वो डायरेक्टली जाके इम्पेनल हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इससे पहले लिमिटेड टू सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, लेकिन अब इसमें एम्स को शामिल कर दिया गया है, INIS को शामिल कर दिया गया है, एनी इंस्टीट्यूट को शामिल कर दिया और टाटा मेमोरियल एंड अदर को शामिल कर दिया गया है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफरल की आवश्यकता पुरानी पॉलिसी में होती थी, रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशंस एंड प्रोसीजर्स। अब आप यदि एम्स, INIS, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन और टाटा मेमोरियल और अदर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाते हो तो नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसीजर्स। आप ECHS के मेंबर हैं, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। आपको ECHS से रेफरल लेके जाने की आवश्यकता ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार ECHS समय समय पर अपनी जो योजना है, स्कीम है, उसमें CGHS के तर्ज पर बदलाव करते रहता है और जो भी बदलाव होता है वो भूतपूर्व सैनिकों, ECHS लाभार्थियों के हित से जुड़ा होता है। और इस बदलाव के बाद में भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी जो परेशानियां हो रही थी उनका सामना कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बार बार ECHS से रेफरल लेने के लिए भूतपूर्व सैनिकों या डिपेंडेंट्स को आना पड़ता था, क्योंकि रेफरल 1 महीने में ख़त्म हो जाता था। बीमारी कोई ऐसी है कि उसका ट्रीटमेंट लंबा चलना होता है, कई बार डॉक्टर को दिखाना होता है, तो 3 बार एक रेफरल के ऊपर 3 बार डॉक्टर को दिखाया, 1 महीना हो गया तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, फिर दोबारा ऐसे ECHS में जाओ, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। तो ये चक्कर काटने वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं था और ECHS ने इस बात को सुना, पूर्व सैनिकों की समस्या को माना और अब जो रेफरल का वैलिडिटी वो 3 महीने कर दिया और 6 बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, जिसके दौरान आप 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी दिखा सकते हो और उसके लिए दोबारा से रेफरल ECHS से लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो आपका प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल है उसका एक स्पेशलिस्ट कहता है, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट कहता है कि आपको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो यदि आई स्पेशलिस्ट सजेस्ट करता है कि आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाओ तो आप वहीं पे दोबारा से OPD स्लिप कटवाओ और आप ENT स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ECHS का यह फैसला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और आगे भी आपसे इस प्रकार की जानकारियाँ आपसे जुड़ी हुई पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।